सबको ओम। आज हम सब लोग एक महापुरुष को याद करते हुए, उसकी यादों को नमन करते हुए, उसके महान कर्तव्य को नमन करते हुए हम आपको सुभाष चंद्र बोस जी की जीवन के विषय में, उनके कुछ महान कार्यों के विषय में आपसे चर्चा करेंगे और हमारे साथ बने रहें ताकि उनके महानता के कुछ चीजों को आपसे चर्चा करने में हमें भी आनंद आए और आप भी इस काम को प्रचार करें, क्योंकि श्रेष्ठ महापुरुषों के चरित्र का गायन हमारी महानता का मूल मंत्र है और हमारे भीतर भी एक बीज भरता है अच्छाई का, क्योंकि देखना ही विश्वास करना है और वाणी में भी दम है, वाणी की शक्ति अपरंपार है। तो इस वाणी के द्वारा हम आज सुभाष चंद्र बोस जी का, उनके असहगान का, चरित्र का, उनका गायन करेंगे। इस महान व्यक्ति का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, जो कि उड़ीसा में स्थित है और उस समय बंगाल प्रांत का एक भाग था, वहां पर हुआ था। और उनके पिताजी जानकी नाथ बोस और माताजी प्रभावती बोस थी और इनकी 14 संतानों में से 9वीं संतान थी और सत्येंद्र नाथ बोस भी इन्हीं के संतान थे। माने यह दंपति जो है भारत के इतिहास में इसलिए अमर हो गया कि इसने 2 महान सपूतों को जन्म दिया जिनको आज हम याद करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी, उसके 1938 में जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, उसके वो अध्यक्ष भी थे। और सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 में, जो कि जब उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से थोड़े दिनों के लिए अलग हो गए, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। तो एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने आजाद हिंद फौज की भी स्थापना किया था रास बिहारी बोस जी के साथ मिलकर के। तो ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था, उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश के स्वतंत्रता के दिनों में ऐसा जुझारू नेता जो देश बंधु चित्तरंजन जी के कदमों पर चला। जैसे आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जब देश में आए दक्षिण अफ्रीका से, तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना और उनकी सलाह से पूरे देश का भ्रमण किया और इसके बाद देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। उसी प्रकार से सुभाष चंद्र बोस देशबंधु चित्तरंजन जी के आदर्शों पर चले और कोलकाता में जब वो मेयर थे चित्तरंजन जी, उस समय इन्होंने कोलकाता के उनके साथ मिलकर काम किया और बहुत सारे महान काम उन्होंने किया, जिससे वो बंगाल में एक जनप्रिय नेता के रूप में स्थापित हो गए और लोग उन्हें जानने लगे। और इसके बाद स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार 1943 में बनी थी, उसको भी कई देशों ने मान्यता किया था भी सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत ही महान काम है। हम जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो सर्वप्रथम सबसे पहले बर्लिन रेडियो से सुभाष चंद्र बोस जी ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था और कहा था, हे राष्ट्रपिता, देश की आजादी के इस आंदोलन में हम सब आपका आशीर्वाद चाहते हैं और देश को आजाद करा के ही रहेंगे। तो एक ऐसे महान नेता जिसकी वाणी में दम था, जिसके कार्यों में उज्ज्वलता थी, जिसके कार्यों की देश के लिए समर्पित थे, तो ऐसे महान नेता को आज हम नमन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वह आज भी अपने 2 पुस्तकों के लिए भी याद किए जाते हैं। द इंडियन स्ट्रगल उनकी एक प्रमुख पुस्तक है, उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है जो पूर्ण तो नहीं हो पाई, लेकिन उनकी आत्मकथा भी बहुत संदर्भों में उनके व्यस्त जीवन के बाद भी उन्होंने जो लिखा, एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। आप जानते हैं बाबर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी, तो वो भी एक महान योद्धा था। तो उसी प्रकार से हमारे देश के एक महान योद्धा जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में बहुत ही जबरदस्त काम किया, और जब अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद किया था, तो दाढ़ी बढ़ा करके एक पठान के भेष में काबुल, पेशावर, वहां से फिर सीधा मास्को, वहां से जर्मनी और वहां हिटलर से भी मिले, देश की लड़ाई में उनका भी सहयोग मांगा। फिर वहां से पनडुब्बी के माध्यम से वह सिंगापुर गए और इंडोनेशिया पहुंचे। इंडोनेशिया से फिर वहां पर उन्होंने जापान की सहायता से जो देश की आजादी के लिए काम किया था, वो देश की जनता आज भी ऋणी है। कितने माताओं ने अपने गहने बेच करके गहने उन्हें दे दिए ताकि देश की आजादी के लिए हम वो दिन देख सकें, जो कि 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमें नसीब हुआ था। तो उसके पहले ही स्वतंत्र भारत की सरकार जो 1943 में उन्होंने स्थापित किया था, कांग्रेस
का अपना एक पैरेलल चला 1940 के बाद, लेकिन सुभाष चंद्र बोस देश के एक विचित्र ऊर्जावान नेता थे। उनकी जैसी एनर्जी बहुत कम नेताओं में पाई जाती है, जो उन्होंने सशस्त्र सेना के माध्यम से देश को आज़ादी कराने का एक जो बीड़ा उठाया था जापान सरकार के सहयोग से, वह 18 अगस्त 1945 को प्राय समाप्त हो गया। जब उसके बाद से हम उनका कोई पता नहीं पाते हैं, क्योंकि नेताजी की मृत्यु आज भी रहस्यों के घेरे में है। कई आयोग बने, मुखर्जी आयोग बना, तमाम प्रकार के आयोग बने, लेकिन कोई भी उस अमर नेता की अंतिम दिनों को स्पष्ट नहीं कर पाया, और होना भी नहीं चाहिए। हम तो मानते हैं कि हमारे दिलों में आज भी वो जिंदा हैं, और जो महान नेता हैं, महान लोग हैं, उनके कर्तव्य, उनके कर्म हमारे भीतर भी समाये और हम सबके भीतर महानता जन्म ले, ताकि हम इस देश और विश्व को अच्छा कर सकें। तो इसी के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। हमारे साथ बने रहें। सबको